आप सभी का राजनीति विज्ञान विभाग के ग्रुप में स्वागत है। हम पॉलिटिकल साइंस के एमए फाइनल के पेपर्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि आपके एमए के अंदर, एमए फाइनल के अंदर 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर इंडियन वेस्टर्न थिंकर्स के ऊपर है। सेकंड पेपर आपका जो है वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, और 7th पेपर ह्यूमन राइट्स पे है, और 8th और 9th पेपर आपके अनिवार्य पेपर, कंपलसरी पेपर ना होकर के ऑप्शनल पेपर हैं। आप चाहे तो बी ग्रुप के एनी 2 पेपर ले सकते हैं और सी ग्रुप के एनी 2 पेपर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि सी ग्रुप के पेपर्स के बारे में। मैं विशेष रूप से आपके सी ग्रुप के पेपर के बारे में बात करना चाहूँगी। सी ग्रुप में एक पेपर तो है भारत में लोक प्रशासन, और सी ग्रुप का सेकंड पेपर है नगरीय और स्थानीय प्रशासन। ये जो पेपर है भारत में लोक प्रशासन इन इंडिया, ये आपके वही शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी की ओर से डिसाइड कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इन तीनों में डिवाइड है। पहला जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड 20 वर्ड्स के आंसर आपको देने होते हैं। सेकंड में 250 के देने होते हैं। थर्ड में 4 क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के, तो उसमें आपको एनी 2 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। मैं आपको केवल इसमें इतना सा समझाना चाहती हूँ कि जो पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा अपना बताया गया है, वो 5 यूनिट्स में, 5 इकाइयों में विभाजित है। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5th। भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है, क्या हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको दिख रहा है सामने यूनिट जो इकाई फर्स्ट है, इसमें सबसे पहले तो हम भारतीय जो लोक प्रशासन है उसका विकास कैसे हुआ, हमारे कौटिल्य के टाइम पे, फिर मुग़ल पीरियड आए, फिर ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है वो हमारे यहाँ पर कितना रहा, फिर अंग्रेज़ों की देन क्या रही प्रशासन के ऊपर। तो एनवायरमेंटल सेटिंग्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म यानी संघवाद, प्रजातंत्र, इन सब का हमारे लोकतंत्र के ऊपर लोकतंत्र नहीं, हमारे प्रशासन के ऊपर क्या तो प्रभाव पड़ा, और हमारा जो लोक प्रशासन है वो आज के संदर्भ में किन परिस्थितियों से विकास के सोपानों को चढ़ता हुआ यहाँ तक वो पहुँचा है, ये सब जो है अपन यूनिट फर्स्ट में अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड में जब हम आते हैं तो हमारे केंद्र सरकार के प्रशासन की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है, पीएमओ जिसको बोलते हैं, केंद्रीय सचिवालय है, केंद्रीय जो है सेक्रेटरीट के अलावा पूरा जो मंत्रिमंडल का सचिवालय है, गृह मंत्री है, पर्सनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी कि कुल मिला के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बारे में आउटलाइन स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट लेवल एंड स्पेशल रेफरेंस टू द सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, रिलेशनशिप एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अपन ये समझते हैं कि जो लोग प्रशासन जो है स्थानीय अधिकारियों से लेकर के, स्थानीय लेवल के प्रशासन से लेकर के केंद्रीय लेवल के प्रशासन तक एक तारतम्य बना करके एक पद सोपान के रूप में काम करता है। तो वो हम यहाँ पे ये अध्ययन करेंगे हमारे सिलेबस में कि ये किस तरह से काम करता है। थर्ड यूनिट में हम ये देखेंगे कि सिविल सर्विसेज यानी कि जो हमारी जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो किस तरह से हैं, उनका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क, प्रॉब्लम ऑफ क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, कमिटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रोल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट्स एजेंसीज, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट्री, जुडिशियल एंड द लोकपाल एंड लोकायुक्त। इन सब के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे कि लोकपाल, लोक आयुक्त और ऑर्डर, रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, इन सब के बारे में। यूनिट 4 में
डिटेल स्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हमने सेंटर का करा, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, फिर फोर्थ में हम जिला स्तरीय जो प्रशासन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। रोल ऑफ कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीओ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट, डीआरडीए जिसको बोलते हैं, एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, फॉर्म्स, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, लोकायुक्त, लोक उपक्रम। और लास्ट यूनिट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आप जो है फॉर्मुलेशन, अप्रूवल, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट का निर्माण कैसे होता है, वो उसको अप्रूवल कैसे मिलती है, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल फंक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय का जो है भूमिका और उसके कार्य करने के कार्य कौन कौन से हैं, और हमारी फाइनेंस के ऊपर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार से है, ये अपन अध्ययन करेंगे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत का, उसके बारे में बताएंगे। इकोनॉमिक्स, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, नियोजन है, प्रशासन है, ये हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का हमारे भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए प्रशासन वो क्या काम करता है, और भारत में सुधार की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया कि भारत में अभी तक कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए हैं या लाए जा रहे हैं, तो ये अपने को उसमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से सी ग्रुप के वन का जो पेपर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, ये आपको मैंने थोरोली जो है एक गो थ्रू जिसको कहते हैं सिलेबस में होके मैंने बताने का प्रयास किया है कि 5 यूनिट में डिवाइड है। और इसके लिए आप जो है कोई भी बुक्स जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो आप कंसर्न कर सकते हैं। अशोक चंदा की है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इसके बाद में एस खेरा की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फिर रमेश के अरोड़ा की है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स एंड है ना एटीट्यूड्स पे। हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो RM दर्डा, PD शर्मा, BL फडिया, VM शर्मा, ये आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज भी अलग अलग अपनी बुक कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पेपर है थोड़ा इजी है और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसके सिलेबस को गो थ्रू होते हैं, अच्छे से करते हैं, तो आपको जो है बेहद लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वैसे तो आपका पढ़ा हुआ